बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत को एक ऐसी पसपाई हुई जिससे इसका मुस्तकबिल ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दौरान एक तवील दौरानिया मुलाकात हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि हुकूमत की लाई जाने वाली आईनी तरमीम की मुखालफत की जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम मिलकर एक नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिला वजह प्याली में तूफान खड़ा करने की कोशिश करी। अगर सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केस हैं तो सिर्फ और सिर्फ 200 आईनी केस हैं। उसके लिए नई अदालत बनाने का जवाब ही कोई नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के ही जज साहबान में से 5 रुकनी कमेटी बना दी जाएगी। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ को कहा कि आपकी इस जदोजहद ने मुल्क को एक बहुत बड़ी तबाही से मचा लिया है, क्योंकि अदालत को गुलाम रखने के लिए, अदालत से मनपसंद फैसले करने के लिए जो हुकूमत साजिशें तैयार कर रही थी, जिसके लिए वो MPA MNO की बोली लगा रही थी, सेनेटरों को कीमत दे रही थी, वो अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और कभी इम्कान है अब ये हुकूमत नंबर गेम पूरे ना होने की वजह से, और खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में आज अभी इस वक्त तक इनकार कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा आईनी तरमीम ऐसा ही होगा कि पाकिस्तान की अवाम, शहरियों की अवाम पर, हक पर डाका डालना है। ये स्याही वो जमीयत उलमा इस्लाम पर नहीं ले जाएंगे। आगे ही माजी में जब उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ 9 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद में साइफर केस के बाद साथ दिया तो उनका वोट बैंक खासा मुतासर हुआ, और KPK में यही वजह है कि उनके नशिस्तें ज़्यादा ना मिल सकी। अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तरीके साहब को आप फिक्र मत करें, हुकूमत नाकाम हो चुकी है और मैं किसी भी कीमत पर उनका साथ नहीं दूंगा। गुलाम मुर्तज़ा जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबक प्रेसिडेंट है, मुझे उनका नाम एग्जैक्ट से नहीं आ रहा, तो उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि हुकूमत जानबूझ के सिर्फ फाइज ईसा को सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहती है कि अगर वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आर्टिकल 8 और दीगर तरमीम कर दी जाती हैं तो फिर मुल्क को में ऐसा नाइंसाफ़ी का बहरान आएगा कि किसी की इज्जत जान माल महफूज नहीं रहेगा। ये तरमीम नहीं, आईनी तरमीम नहीं, बल्कि ये अदालतों पर और मुल्क की जमहूरियत पर हमला होगा। इस मुलाकात में बैरिस्टर गोहर और तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। अब कभी इम्कान है कि हुकूमत ने बज़ाहिर तो अपने MNA को कहा कि 15 अक्टूबर को तमाम के तमाम इस्लामाबाद पहुंचे और शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद उसको पेश किया जाएगा, लेकिन नहायत जिम्मेदार ज़राए का कहना है मौलाना फजलुर रहमान के इनकार के बाद मुस्लिम लीग नून के पास और पीपल्स पार्टी के पास ना तो कौमी असम्बली में नंबर गेम पूरी है और सेनेट में भी कमो बेश 7 सेनेटर कम है, लिहाजा आईनी तरमीम लाना उनकी ख्वाहिश तो हो सकता है, ये हकीकत नहीं बनेगी। इस नाकामी के बाद नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के आला सतही इजलास हुआ। उन्होंने कहा अगर आईनी तरमीम हम नहीं ला सकते जिसके वादे या इम्कानात रोशन है तो फिर बेहतर ये होगा कि इससे पहले कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका मैंडेट चोरी किया गया था 8 फरवरी के इलेक्शन में, जो मुख्तलिफ सुप्रीम अदालतों में, हाई कोर्ट में पिटिशनें दायर हैं कि रिकाउंटिंग की या जो रिज़ल्ट चेंज किए गए फॉर्म 45 और 47 खुले, तो इससे पहले हुकूमत को खुद ही फरार का रास्ता अपनाना चाहिए और कोई ऐसा बहाना बना के निजात दिलानी चाहिए जिस पर सिर्फ रुकावट पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नून पंजाब की एक हुकूमती शख्सियत है, उसने कहा पहली दफ़ा मैं इस अहम ओहदे के झूले पे बैठी हूँ, अगर मुझे इस झूले से उतार दिया, क्योंकि नवाज शरीफ तो माजी से 3 दफ़ा मुल्क में वज़ीर आज़म रहे हैं, शहबाज शरीफ 2 दफ़ा रहे हैं, अगर ये इलेक्शन से हुकूमत जाती है तो फिर जब भी कभी इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग दूर तक इलेक्शन में चौथे नंबर की पार्टी भी नज़र नहीं आती और तरीके इंसाफ मौजूदा हालात में नाकाबिल शिकस्त बन चुकी है और उसे इलेक्शन में शिकस्त देना ना तो हुकूमत के इख्तियार में है, ना हुकूमत को लाने वालों के अब इख्तियार में है, क्योंकि अवाम में इतना शऊर बेदार हो चुका है कि वो किसी भी तौर पर जब भी ऐसी तरमीम मुल्क में नहीं लाना चाहते जिससे बुनियादी हकूक पर हमला हो सके, जिस पर 1973 के आइन को ख़त्म कर चुके। नाज़रीन, इस मौजूदा आइनी तरमीम की जो कोशिश की गई है, इसमें सबसे ज़्यादा बदनामी और रुसवाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है, क्योंकि 1973 का आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, लेकिन जो उनका नवासा और उनके दमाद यानी कि आसफ अली जरदारी उसी आइनी जो आइन बना था उसे सबोताज करने के लिए गैर आइनी हरकत कर रहे हैं। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। वो आगे ही अंदरून सिंध के चंद शहरों तक महदूद होकर रह चुकी है। अब बिलावल भुट्टो ने खुद अब कहना शुरू कर दिया है कि कोई बात नहीं, आइनी तरमीम अगर 25 अक्टूबर से पहले नहीं होती तो बाद में भी हो सकती है, यानी कि उनके चेहरे पर भी मायूसी के बादल मंडला रहे हैं। वो भी समझ गए हैं कि उनके पास ना तो मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी कोई ऑफ़र मानी, जिसमें उन्हें गवर्नर KPK की ऑफ़र दी गई, 2 सेनेटर बनाने की दी गई, वज़रा की दी गई। आज इस वक्त तक होने वाली मीटिंग के मिनट्स जब तरीके इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी और हुकूमत के पास गए तो उन्होंने आला सतह मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान माजी में हमेशा हमारे साथ आ जाते थे, लगता है कि अवाम का गमो गुस्सा देखते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने इस दफ़ा इक़्तिदार की तरफ जाने की बजाय अवाम के मूड के मुताबिक फ़ैसला कर रहे हैं। ये हुकूमत के लिए ऐसी शिकस्त है कि जिसकी बुनियाद पर वो 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली करवाई गई, फॉर्म 45 के RO को उठाया गया, उन्हें मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया, किसी के बच्चे को पकड़ा गया, किसी की फैमिली को पकड़ा गया, किसी को मारा पीटा गया और गन पॉइंट पे बाज़ पीपल्स तरीके इंसाफ वाले कहते हैं कि साइन कराए गए। वो सारी प्रैक्टिस ज़ाया जा रही है। दूसरी तरफ किसी वजह से इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत जो तोशाखाना में थी कभी इम्कान हो जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब की सेहत नाजाबी की वजह से वो आगे चला। कहा जा रहा है इसके बाद बुशरा बीबी को ज़्यादा देर जेल में रखना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा और तमाम वकला बरादरी ने कहा है कि अब जिस तरह बार बार वकला के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उनकी खवातीन को हरासा किया जा रहा है, अदालतों पे हमले किए जा रहे हैं, जज साहबान को धमकियां दी जा रही हैं, जैसे माजी में खुद मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, D चौक पर एहतजाज हुआ। तो ये हक पुरअमन एहतजाज का हक जो तरीके इंसाफ से लिया गया, मानी PTI का जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं अवाम तो हर शहर में हज़ारों और लाखों की तादाद में मुल्क भर में निकलते हैं, लेकिन उनके साथ फसादियत और जबर के साथ रोका जाता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत ने ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद करने वाली ब्यूरोक्रेसी के नाम की फहरिस्त बनाना शुरू कर दिया। अदालत से रुजू किया जाएगा कि इन लोगों ने 3 MP और 16 MPO के तहत और तरीके इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ हज़ारों झूठे मुकदमा दर्ज किए हैं। ये अफसरान ना सिर्फ अपने आइन और कानून की खिलाफ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, बल्कि मुल्क में ये ब्यूरोक्रेसी इंतशार का बायस बन रही है। नाज़रीन, आइनी तरमीम की नाकामी के बाद कभी इम्कान है कि अगर 26 नवंबर को मंसूर अली साहब चीफ जस्टिस बनते हैं तो जो टोटल 60,000 केस में सिर्फ 200 केस आइन है उसका एक बेंच बनाया जा सकता है।
یہ بینچ اگر بنا دیا جاتا ہے اور منصور علی شاہ صاحب بلے کا کیس اور جو طریقہ انصاف کو ان کی مخصوص نشستیں ابھی تک الاٹ نہیں کی گئی، اس پر اگر کوئی پاکستان طریقہ انصاف توہین عدالت کے لیے عدالت میں جاتی ہے تو الیکشن کمیشن یقیناً اپنے عہدے سے نہ صرف ہاتھ دھوئیں گے بلکہ توہین عدالت پر ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، جس طرح ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی پر عدالت کا حکم نہ ماننے پر، آصف علی زرداری کے خلاف سوئس کیس میں لیٹر نہ لکھنے پر انہیں نااہل کر دیا گیا تھا، اسی طرح الیکشن کمیشن اور موجودہ عدالت کے حکم کے باوجود طریقہ انصاف کو مخصوص نشستیں نہ الاٹ کرنے پر، الیکشن میں دھاندلی کرانے پر اور حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن کے ساتھ ساز باز کر پر دونوں کو، وزیر اعظم پاکستان اور الیکشن کمیشن کو، توہین عدالت کی درخواست پر طلب کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے فرار کے راستے بند ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 26 اکتوبر کے بعد نومبر کے دوسرے ہفتے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی پی ٹی عمران خان کا کیس سپریم کورٹ میں لے جائیں گے اور انہیں کہیں گے ماضی میں اس طرح متسلسل کے ساتھ فائد عیسیٰ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، مائنس کرنے کے لیے جو مقدمات التوا میں رکھے اور ان کے خلاف فیصلہ کیے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ کبھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ کے جو 8 جج صاحبان نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو الاٹ کرنے کا حکم دیا تھا، اس پر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ اگر اب کسی نے عدالت کے حکم عدولی کی کوشش کی، جس طرح وکلاء نے قاضی فائد عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، تو پھر توہین عدالت میں موجودہ حکمرانوں کے وہ لوگ جو عدالت کے حکم ماننے سے انکاری ہیں، جنہوں نے چادر تقدس پامال کیا، ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا اسمبلی نے کہا ہے کہ ہمارے پولیس ملازمین کو، ہمارے دیگر سرکاری ملازمین کو جو وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی سرکاری ڈیوٹی پر تعینات تھے، نہ صرف انہیں گرفتار کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات کیے گئے، جبکہ آئین کے مطابق اگر کے پی کے سندھ کے، بلوچستان کے یا وزیر اعظم جب بھی کسی دوسرے صوبے میں جاتے ہیں تو ان کی سیکورٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے سٹاف افسر ہوتے ہیں، ڈی ایم جی افسر ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے سے اس کے بعد وہ پاکستان میں جنہوں نے اسلام آباد میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، ان کے خلاف عدالتوں سے رجوع کریں گے کہ انہوں نے ایک وزیر اعلیٰ کی سیکورٹی پر مامور علی امین گنڈا پور کے ایمبولینس میں ان کے سیکورٹی سٹاف کو گرفتار کر کے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا، جبکہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا سکتا تھا، جس پر کبھی امکان ہے کہ موجودہ وفاقی حکومت جو اسلام آباد میں ہے، 2 وفاقی وزیر اور اسلام آباد انتظامی اور پنجاب پولیس کی اہم ترین آئی جی عہدے کے افسران کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے اور ان کے خلاف توہین عدالت میں انہیں سزائے جانے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اختیارات سے تجاوز کرنے والے افسران نہ صرف اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ انہوں نے انسانی حقوق کی جو پامالی کی ہے، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کے لیے عدالتی راستے اختیار کیے جائیں گے، جبکہ پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور اس کو روکا نہیں جائے گا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک چوری کے منڈیٹ والی حکومت سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اسی صورتحال سے پاکستان مسلم لیگ نہ صرف بے چینی بلکہ گھبراہٹ ان کے چہروں سے عیاں ہیں، جبکہ میڈیا میں پھر دوبارہ صحافیوں کو نکالنے کے لیے حکومت کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور کچھ مفاد پرست جنہوں نے میڈیا کو ڈھال بنایا تھا، وہ صحافیوں کی قربانی دینا انہوں نے پھر سے شروع کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف اب سخت ترین کارروائی کا وقت آ چکا ہے۔ ملک میں آئین کی حکمرانی اور انصاف کی بول بالے سے ہی امن اور ترقی کے راستے کھولے جا سکتے ہیں، اور اسی سلسلے میں بانی پی ٹی آئی بہت جلد عوام کے لیے ایک بہت بڑی خبر جیل سے دیں گے، جس سلسلے میں
پی ٹی آئی کے لوگوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے کہ مانی پی ٹی آئی کی ملاقات پر پابندی لگائی گئی ہے، ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، کیونکہ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہفتے میں 2 دن انہوں نے ملاقات کے لیے متصل کیے تھے، جسے اسلام آباد اور پنجاب حکومت جس کی وائلیشن کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی بڑی خبر اعلان موجودہ حکومت کے لیے کتنا بڑا بم شل ہو سکتی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔